नाज़रीन, इनका नाम इब्राहिम रिचमंड है, जो 15 साल साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े चर्च क्वारंटाइन में पादरी रहे और साउथ अफ्रीका कांग्रेगेशन के सरबराह भी रहे। और अपने 15 साला पादरी के करियर में उनके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, जो इब्राहिम रिचमंड को अपना स्पिरिचुअल लीडर या गुरु मानते थे। इब्राहिम रिचमंड का कहना है कि एक रात वो बड़ी ही गहरी नींद में अपने ही चर्च के अंदर सो रहे थे, जो एक छोटा सा कमरा था। तब मैंने अपनी उसी ख्वाबगी हालत में एक आवाज़ को सुना, जिसने मुझसे कहा कि अपने लोगों को बताओ कि वो सफ़ेद लिबास पहने। फिर मैंने कहा कि ये तो मुसलमान पहनते हैं। तब मेरी आंख खुल गई, तो मैंने सोचा कि ये तो महज एक ख्वाब था, जिसको मैंने फिर संजीदगी से न लिया। फिर वो आवाज़ दूसरे रोज़ भी, जब उसी कमरे में मैं सो रहा था, दोबारा आई और वही अल्फाज दोहराए गए। मैंने उसको फिर एक ख्वाब समझकर इग्नोर कर दिया। फिर वो आवाज़ लगातार मुझे सुनाई देने लगी और आखिर में वो आवाज़ संजीदा, गरजदार और गुस्सीली हो गई कि जैसे कोई मुझे गुस्से से हुक्म दे रहा है। फिर मैंने इस बात को संजीदा लिया और मुझे यकीन हो गया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हुक्म दिया जा रहा है। लिहाजा मैंने फैसला कर लिया था कि मैं चर्च के कांग्रेगेशन में अपने लोगों को इस आवाज़ के हुक्म के मुतल्लिक बताऊंगा और उनको इस बात पर कायल करने की कोशिश करूंगा। फिर मैं कांग्रेगेशन में लोगों के सामने आया और मैंने अपने फॉलोअर्स के सामने अल्लाह की ये बात रखी और कहा कि अल्लाह ने मेरे और तुम्हारे लिए किस तरह से इस बात को आसान कर दिया है। लोगों ने मुझ पर यकीन किया और मेरी बात को मान लिया। और अगले दिन कांग्रेगेशन की अगली मीटिंग में तमाम तर लोग सफ़ेद लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए थे, और जब मैंने उनको पेशकश की और अल्लाह के हुक्म को उनके सामने रखा, तो उन्होंने उसको कबूल कर लिया।